अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए हम स्प्लिट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन आउटलाइन के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, समटाइम इन फ्रंट ऑफ विजिटर या इन फ्रंट ऑफ पब्लिक अपनी शीट की हम प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं एंड मुमकिन है व्यूअर कि आपकी शीट एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पर मुश्तमिल हो। तो इस सूरत में आप अपनी शीट की प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो व्यूअर, अगर हम अपनी इस शीट को किसी भी पब्लिक के सामने यानी किसी विजिटर के सामने इसे प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाना चाह रहे हो तो आप कैसे दिखा सकते हैं? यानी हम ये नहीं चाहेंगे कि वो हमारी तमाम डिटेल को देखे, यानी वो देखे कि जनवरी में क्या था, फरवरी में क्या था, इसी तरीके से मार्च में क्या था। और हम ये भी नहीं चाह रहे कि वो ये नीचे वाला जो भी हमारा डाटा है, यानी हमने एक एक करके तमाम प्रोडक्ट्स का जो डाटा एंटर किया हुआ है, ये तमाम चीज़ें वो देखें। व्यूअर, इस शीट के हवाले से अब हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं, यानी एक तो हम अपनी इस शीट को एक प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं और दूसरी बात ये कि हम इसके तमाम डाटा को प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाना नहीं जा रहे। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारी शीट है हम इसे प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखा भी सकें और इसका तमाम डाटा हमारे विजिटर को नज़र भी ना आए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आउटलाइन का। आउटलाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल के अंदर। आउटलाइन के ऑप्शन को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम डाटा के टैब में आएंगे। मैं यहाँ से डाटा के टैब को ओपन करती हूँ लाइक ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक पूरा सेक्शन मौजूद है आउटलाइन के नेम से। यहाँ से हम अपने किसी भी डाटा को आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस आउटलाइन के सेक्शन में तीन ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हैं, ग्रुप का, दूसरा अनग्रुप का और तीसरा है सब टोटल का। हम चूंकि इन्हें ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसलिए मैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो ग्रुप का है उस पर क्लिक करूँगी। ग्रुप के ऑप्शन में दो ऑप्शन है, एक है ग्रुप का और दूसरा है ऑटो आउटलाइन का। हमने ऑटो आउटलाइन पे क्लिक करना है क्योंकि हम इसको प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ से ऑटो आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। देखिए व्यूअर, यूँ ही मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया हमारा तमाम डाटा एक आउटलाइन के शेप में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बटन आ चुके हैं कोलैप्स के हवाले से और एक्सपेंड के हवाले से। देखिए मैं यहाँ से इन्हें कोलैप्स कर देती हूँ लाइक ऐसे। ये देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ से भी कर देती हूँ। आप देख सकते हैं व्यूअर कि हमारी शीट में मौजूद जितना भी डाटा था वो तमाम डाटा कोलैप्स हो चुका है। अब हमारे सामने सिर्फ हमारी शीट का नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब हम अपनी इस शीट को किसी भी विजिटर के सामने एक प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखा सकते हैं। ये हमारा सब टोटल हो गया। अगर कोई विजिटर हमसे ये पूछे कि ये किसकी बना पर हमने सब टोटल निकाला है तो हम यहाँ से उसे एक्सपेंड करके दिखा देंगे अपनी शीट को। ये देखिए ये प्लस के साइन है। प्लस के साइन का मतलब है कि इसके अंदर और डाटा मौजूद है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगी। ये देखिए हम किसी भी विजिटर को दिखा सकते हैं कि ये जो हमने टोटल निकाला है वो इसकी बना पे निकाला है, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। इसी तरीके से अगर कोई हमारा विजिटर किसी और चीज़ की डिमांड करता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे लाइक ऐसे। हम यहाँ से दिखा सकते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अपना नेट प्रॉफिट और अपना एक्सपेंसिव। इस तरीके से हम अपनी तमाम शीट को आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर कोई विजिटर किसी चीज़ की डिमांड करता है तो हमने सिंपली क्या करना है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करके उसे एक्सपेंड कर देना है। बाकी हमने तमाम डाटा को कोलैप्स ही रखना है। इस तरीके से आप आउटलाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम अपनी किसी भी शीट के ऊपर आउटलाइन लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस आउटलाइन को हाइड करना हो यानी रिमूव करना हो अपनी शीट के ऊपर से तो वो कैसे कर सकते हैं। उसका भी सिंपली यही तरीका है कि आप डाटा के टैब में आएँ। डाटा के टैब में आने के बाद यहाँ दूसरा ही ऑप्शन है अनग्रुप का, हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हम यूँ ही इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर भी दो ऑप्शन आएंगे, एक अनग्रुप का और दूसरा क्लियर आउटलाइन का। हम यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं और क्लियर आउटलाइन भी कर सकते हैं। चूँकि हमने आउटलाइन लगाई थी इसलिए हम क्लियर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। हमने क्या करना है, हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यूँ ही मैंने उस पर क्लिक किया तो जो हमने आउटलाइन लगाई थी वो रिमूव हो चुकी है यानी हाइड हो चुकी है।
सो इसके अलावा आउटलाइन के अंदर ही एक और ऑप्शन है सब टोटल का। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी इसे ग्रुप कर सकते हैं और अनग्रुप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो ऑटो आउटलाइन का ही होता है। इसके अलावा इसी में ये साइड पे दो ऑप्शन मौजूद हैं, एक कोलैप्स का और दूसरा एक्सपेंड का। हम इनकी मदद से भी कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो यही होता है, जो हमारी शीट के ऊपर प्लस और माइनस का साइन आ रहा होता है आउटलाइन के हवाले से, हम वहीं से कर लेते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आउटलाइन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।